Govinda Greens, premium and limited plots, prime location, destination that define your status. In front of Ames, Govinda Greens. नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। मध्य प्रदेश की बात में आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश में एक और रेलवे स्टेशन का नाम बदला जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पातालपानी रेलवे स्टेशन का नाम टंटिया भील के नाम से करने पर उसकी घोषणा की है। इससे पहले भोपाल के हबीबगंज का नाम कमलापति स्टेशन किया गया। सरकार के इस फैसले पर सियासत तेज हो गई है। इसके अलावा राज्य सरकार टंटिया भील का बलिदान दिवस भी मनाएगी। दूसरी ओर कांग्रेस बीजेपी सरकार पर आदिवासियों को गुमराह करने का आरोप लगा रही है। नाम बदलने के पीछे की मंशा और जारी बयानबाजी पर बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। इंदौर शहर में बाबा कुआं चौराहे का नाम परिवर्तित करके जननायक टंटिया भील चौराहे के नाम से किया जाएगा। जनजातीय गौरव सप्ताह के आखिरी दिन मंडला में आदिवासियों के सम्मान में सीएम शिवराज ने सिर्फ एक ही घोषणा नहीं की। नाम बदलने की ये फहरिस्त काफी लंबी है। पहले जरा उसे देखिए। पातालपानी स्टेशन का नाम टंटिया भील के नाम पर होगा, जिसका प्रस्ताव केंद्र को भेजा जाएगा। मंडला के कंप्यूटर कौशल केंद्र और पुस्तकालय का नाम राजा शंकर शाह और रघुनाथ शाह के नाम पर होगा। मंडला के महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज का नाम रानी फूल कुंवर के नाम पर रखा जाएगा। मंडला मेडिकल कॉलेज का नाम राजा हृदय शाह के नाम पर होगा। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मोहनपुर का नाम टंटिया भील के नाम पर रखा जाएगा। और इंदौर शहर में भंवर कुआं चौराहे का नाम बदलकर जननायक टंटिया भील चौराहे के नाम पर होगा। इंदौर में 53 करोड़ की लागत से बनने वाले बस स्टैंड का नाम भी टंटिया मामा बस स्टैंड किया जाएगा। वैसे 15 नवंबर को बिरसा मुंडा की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आदिवासियों के लिए कई बड़ी घोषणाएं कर पहले ही इस वर्ग के सम्मान की बात कही। अब राज्य सरकार 4 दिसंबर को टंटिया भील की पुण्यतिथि पर उनकी जन्मभूमि पातालपानी में अमृत महोत्सव मनाने जा रही है। टंटिया मामा जो हमारे शहीद महानायक थे, उनका बड़ा कार्यक्रम अमृत महोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत पातालपानी में 4 दिसंबर को होगा। दरअसल पिछले कुछ दिनों से मध्य प्रदेश की सियासत आदिवासियों के इर्द गिर्द होने की बड़ी वजह है उनका 93 विधानसभा सीटों पर खासा असर रखना। ऐसे में जबकि अगले विधानसभा चुनाव के लिए 2 साल से भी कम वक्त बचा है, दोनों दल आदिवासी वर्ग को अपने साथ रखना चाहते हैं। इसके अलावा कुछ आदिवासी इलाकों में जैस के बढ़ते असर ने भी कांग्रेस और बीजेपी को चिंतित किया है। बीजेपी की रणनीति आदिवासी समुदाय के नायकों के जरिए आदिवासी सम्मान के मुद्दे को उठाना है, तो कांग्रेस आदिवासियों के लिए किए गए अपने काम के जरिए उनके बीच पैठ बढ़ाने की जुगत में है। टंटिया भील की पुण्यतिथि पर होने वाले अमृत महोत्सव को लेकर कांग्रेस का साफ कहना है कि बीजेपी आदिवासी युवाओं को बरगलाने में लग गई है। कलाकारी की राजनीति, कभी टंटिया भील को लेके, कभी इसको लेके उसको लेके, पर हमारे नौजवान आदिवासी नौजवानों पर मेरा पूरा भरोसा है कि वो समझ रहे हैं कि किस तरह उनको गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है। जाहिर है 15 नवंबर को बिरसा मुंडा की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर साल गांधी जयंती की तर्ज पर बिरसा मुंडा जयंती मनाने की घोषणा की। साफ है कि बीजेपी की नजर सारे देश में तकरीबन 13 करोड़ के आदिवासी वर्ग पर है, जो साल 2024 के लोकसभा चुनाव में भी पार्टी का साथ देकर एक बड़ी मदद कर सकते हैं। विजेंद्र पांडे के साथ सुधीर दंडोतिया, IBC 24 भोपाल। तो नाम बदलने की सियासत आखिर क्यों चल पड़ी है? एक स्टेशन के नाम बदलने के बाद लगातार वही प्रक्रिया अपनाई जा रही है। आखिर सरकार की सोच क्या है और उस सोच के पीछे की राजनीति क्या है, समझने की कोशिश करते हैं। राजनीतिक विश्लेषक, विचारक और साथ ही साथ सांसद सुमेर सिंह सोलंकी साहब, बीजेपी सांसद हमारे साथ जुड़ गए। सर, स्वागत है आपका। अजय शाह साहब अध्यक्ष हैं आदिवासी कांग्रेस के और साथ ही साथ अपनी कविताओं से कई बार व्यंग्यात्मक भाषा का भी इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले मैं बात अगर आदिवासियों की तो अजय शाह साहब, आप इसे मैं जानने की कोशिश करूंगा और वो भी छंद में और व्यंग में, कि आखिर ये नाम बदलने की सियासत क्या है।
अक्सर डर की परछाई विजय जी मध्य प्रदेश बीजेपी में हर जगह है छाई, इसलिए 18 साल बाद हम आदिवासियों की याद इस बीजेपी को है आई। मैं आपको बताऊं जी कि आदिवासी गौरव दिवस पर भी बीजेपी ने किया हम आदिवासियों का अपमान, और जानबूझकर किया अपमान। पीएम की अगवानी, विदाई और सत्कार के लिए एक भी आदिवासी मंत्री को नहीं दिया सम्मान। सभी गैर आदिवासी लोग बाग थे। ये गौरव दिवस मना रहे थे या हमारे गाल पे चांटा मार रहे थे? मैं सांसद महोदय से पूछना चाहता हूं कि आप बताइए कि गौरव दिवस मनाते हैं, आदिवासियों को मनाते हैं, बहुत अच्छी बात है, बड़ी खुशी की बात है कि 18 साल बाद इनको याद तो आई, लेकिन इनको ये याद नहीं आया कि 8 बार का बीजेपी का सांसद, आदिवासी सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते को आज भी कैबिनेट रैंक इन्होंने नहीं दिया है। बीजेपी को यह याद नहीं आई कि 8 बार का बीजेपी का आदिवासी का विधायक विजय शाह, उसे 2-2 बार कैबिनेट से निकाला गया। बीजेपी को आदिवासी गौरव की बात आई है, उनको यह याद नहीं आई कि इसी बीजेपी ने 2013 और 2018 में आदिवासी मंत्रालय का मंत्री किसी आदिवासी को नहीं बनाया था, गैर आदिवासी को बनाया था। इससे बड़ा तमाचा हम आदिवासियों के गाल पे और क्या हो सकता है? सुमेर सिंह सोलंकी साहब, सबसे पहले तो इसका जवाब दीजिएगा। मैं रोक रहा हूं सर, अजय शाह साहब आपको रोक रहा हूं, इसका जवाब ले लेता हूं सुमेर सिंह जी से। सुमेर सिंह जी, आपने सुन लिया होगा अजय शाह साहब को, पूरी बात आपने सुनी होगी। मैंने पूरी बात सुनी है। सबसे पहले तो शाह जी से मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो काम भारतीय जनता पार्टी अभी कर रही है, उन्होंने 60 साल सरकार में रहे, अभी कभी इस काम को करने की सूझ नहीं ली उन्होंने। और सबसे बढ़िया बात उन्होंने एक और कही कि वो कुलस्ते जी का नाम ले रहे थे, मैं कहना चाहता हूं उनको कि भारत सरकार में 8 जनजातीय मंत्री आदिवासी है, 8 मंत्री आदिवासी है। और दूसरी बात और कहना चाहता हूं कि हमारे 3 राज्यपाल, सरकार ने 3 राज्यपाल जनजाति बनाए हैं। ये कभी कांग्रेस को 60 सालों में ये चीज याद नहीं आई क्या? हमने जो नामकरण रखने का काम किया है, जनजातीय महापुरुषों को याद करने का काम किया है, भारतीय जनता पार्टी की सरकारें लगातार जनजातीय नहीं तो आपको भी सर, आपकी सरकार को भी तो 15 साल बाद याद आया सर, जब आपको लगने लगा कि अगली बार फिर चुनाव है, आपको लगने लगा, वरना क्या टंटिया मामा क्या पहले याद नहीं थे? क्या रानी कमलापति पहले याद नहीं थी? रघुनाथ शाह, शंकर शाह क्या पहले याद नहीं थे? मैं पूरी बात कर लेता हूं पहले। जी रखिए। हमने 10 साल पहले शहीदों के स्मारक बनाना शुरू किए हैं। हमारी सरकार आने के बाद ही इस इबारत को लिखना शुरू कर दिया था हमने। चाहे वो रानी दुर्गावती की बात करूं, राजा शंकर शाह, रघुनाथ शाह की बात करूं, टंटिया मामा की बात करूं, शहीद भीमा नायक की बात करूं, या फिर हम करें झारखंड में भगवान बिरसा मुंडा की बात करें। ये मैं आपको ये कहना चाहता हूं, और अभी जो नामकरण हो रहे हैं ये जनजातीय समाज के लिए गौरव का विषय है कि भारतीय मैं ये कह रहा हूं सर कि क्यों ना इन सब नामों को इतिहास में पढ़ाया जाए, स्कूलों में पढ़ाया जाए, कॉलेज में इस पर थीसिस लिखी जाए और ये शोध के विषय रहे। इस पर सरकार जो है शोध करने वालों को सम्मानित करे, पुरस्कृत करे, ताकि इन लोगों का नाम बढ़े। मैं ये कह रहा हूं कि जगह का नाम बदलने से क्या उनको वो सम्मान मिल जाएगा? मेरी बात, मैं आपसे यही कहना चाह रहा था कि अगर ये सम्मान दिया जा रहा है महापुरुषों को, तो ये सम्मान 60 साल पहले मिलना था। उस समय इनका इतिहास भी लिखा जाना था, पाठ्यक्रम में इनको लाने की जरूरत भी थी, लेकिन कांग्रेस ने कभी नहीं इस बात को ध्यान दिया। भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने मुझ जैसे किसान के बेटे को राज्यसभा में भेजा है। मैं पहले कॉलेज में भी रहा, पीएचडी भी किया, रिसर्च भी किया है जी। हमारे पिछले 25 सालों में जनजातीय महापुरुषों के इतिहास को लेखन की दृष्टि से काम करने का काम इतिहास संकलन योजना ने शुरू किया है। मैंने उसमें काम भी किया है। और ये भी बता देना चाहता हूं कि जनजातीय विषयों पर तेजी से शोध हो रहा है और राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के तहत जनजातीय विषयों के साथ में जनजातीय महापुरुषों के ऊपर भी पीएचडी का काम करने का काम शुरू किया जा रहा है। शहीद भीमा नायक के इतिहास को भी लिखने का ज्यादा समय नहीं हुआ। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी चौहान, मैं जरा जानने की कोशिश करता हूं, अजय शाह साहब के भाई जो है मंत्री भी हैं और आप समझते होंगे कि एक आप
अजय शाह साहब कि एक आदिवासी मंत्री भी है, आपके भाई हैं और उन आदिवासियों के लिए काम भी करते हैं। मेरा सवाल यही है कि आपका परिवार वो भी लगातार काम करता रहा है आदिवासियों के लिए, तो कम से कम आप लोगों को तो इन लोगों का नाम आगे लाना था। अब जब ये बीजेपी कर रही है तो बजाय उसको और आप शाबाशी देने के राजनीति हो रही है, बीजेपी आरोप लगा रही है। शाह साहब को तो धन्यवाद देना चाहिए भारतीय जनता पार्टी। तो मुतमईन हूं और धन्यवाद देना चाहता हूं कि इसके बाद इनको हमारी याद तो आई, लेकिन सुबीर सिंह जी आप एक बात बताइए कि अगर मध्य प्रदेश में सीएम बनाया है आदिवासी, किसने बनाया? कांग्रेस ने बनाया। तीन डिप्टी सीएम अगर मध्य प्रदेश में बनाया, किसने बनाया? कांग्रेस ने बनाया। तीन प्रदेश अध्यक्ष आदिवासियों को किसने बनाया? कांग्रेस ने बनाया। आपने कहा कि राज्यपाल बनाया, क्या उर्मिला सिंह जी को आप भूल गए? आप ये बताइए, हम कोई इवेंट मैनेजमेंट नहीं करते सोलंकी जी, हम तो शिद्दत से आदिवासियों के साथ हैं, वो हम बताते भी नहीं है, हम तो करते जाते हैं। मैं एक बात, आपने एक चीज और बताई, नामकरण के विजय भैया भी कह रहे थे, आप ये बताइए, इसी विजय शाह का उन्होंने जिक्र किया, इसी विजय शाह ने 2013 में जब वो एसटी का मंत्री था, इसी राजा शंकर शाह रघुनाथ शाह के नाम से अब एक योजना शुरू की थी। इसी विजय शाह ने रानी दुर्गावती के नाम से योजना शुरू की थी, उसको एसटी मंत्रालय से भगा ही नहीं दिया गया, वो योजना का नाम भी आपने खत्म कर दिया। ये तमाशा आप मारते हैं, ये गौरव की बात आप करते हो। तो सर करते ना विरोध, आपके भाई साहब विरोध करते हैं। अगर वो वाकई जिन लोगों की राजनीति करते हैं, अगर वो बीजेपी के नेता जरूर है, लेकिन जिनके जनप्रतिनिधि है तो करते वो विरोध पार्टी में रह के। शाह साहब आज बोल रहे हैं, विरोध किया तभी तो उसको भगा दिया गया, और उसके बाद आज तक ये तो आज खुलासा कर रहे हैं, अजय शाह साहब खुलासा कर रहे हैं कि विजय शाह जी ने विरोध किया था इसीलिए भगा दिया। सुमेर सिंह जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। शाह साहब को तब ये आज जो बात बोल रहे हैं तब ये क्यों नहीं बोल पाए? दूसरी बात ये है कि भारतीय जनता पार्टी जनजाति भाइयों और बहनों के लिए, आदिवासी भाइयों और बहनों के लिए लगातार काम कर रही है, और मैंने तो अभी विकास का विषय आपके सामने रखा ही नहीं है। विकास के इतने आंकड़े गिना दूंगा, पूरे कागज लेके, पूरी योजनाएं लेके बैठा हूं। जिन योजनाओं की बंद करने की बात कर रहे हैं, मैं बता देता हूं, उन योजनाओं को वृहद रूप दिया गया है। बड़े पैमाने पर उसमें लाभ पहुंचाने के लिए हमने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना की बात की है। ऐसा नहीं कि किसी योजना को बंद किया, मर्ज करके उस योजना को वृहद रूप देने का काम किया है। दूसरी बात क्या है कि भारतीय जनता पार्टी जनजातीय समाज के लिए, आदिवासी भाइयों के लिए और बहनों के लिए लगातार काम कर रही है। ये कांग्रेस को बिल्कुल हजम नहीं हो रहा है। इसलिए शाह साहब बड़े सीनियर व्यक्ति है, मैं उनका सम्मान भी करता हूं। मैं तो राजनीति में आए बिल्कुल 15 महीने हुआ हूं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जनजातीय समाज के लिए, आदिवासी भाइयों और बहनों के लिए जो काम किए हैं, 60 साल में कांग्रेस वो करी होती तो हमको वो करने की जरूरत ही नहीं पड़ता ना। कांग्रेस ने वो काम क्यों नहीं किए? कांग्रेस को करना चाहिए था, तेजी से करना चाहिए था। कम से कम भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई काम तो नहीं बचता। आज भारतीय जनता पार्टी जनजातीय समाज के लिए पूरे तन मन धन और समर्पण के साथ काम कर रही है, और कांग्रेस को अब जमीन मिल रही नहीं है, कांग्रेस के पास कुछ है नहीं। इसलिए झूठ बोलने का काम, बरगलाने का काम, लोगों को गुमराह करने का काम, बहुत सारा काम किया जा रहा है। मैं तो माननीय शाह जी से ये कहना चाहता हूं कि आपको समय रहते हुए इन सब कामों को कर लेना। बीजेपी को ये डर है कि कांग्रेस और बाकी जैसे कोई नए संगठन ना आ जाए, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, राजस्थान और झारखंड में इस तरह की स्थिति ना बन जाए कि इनको कोई और बरगला दे, कम से कम बीजेपी के साथ रहें। इसलिए बार बार आदिवासियों को याद दिलाया जा रहा है, देखिए हम आपके पूर्वजों को लेकर आगे चल रहे हैं, हम ही आपके सबसे ज्यादा, सबसे बड़े और सबसे करीबी हितैषी हैं, हम ही आपके लिए योजना चलाते हैं। ये केवल नाम बदलने से हो जाएगा सुमेर सिंह जी, या वाकई इनके लिए कुछ काम करना पड़ेगा? इस पर मैं बातचीत करूंगा। सुमेर सिंह जी, आप जो लगातार आदिवासियों को लेकर राजनीति कर रहे हैं, कांग्रेस भी पीछे नहीं है। कल कमलनाथ जी बैठक करेंगे 24 तारीख को अपने सारे एसटी के विधायकों के साथ बैठक करके कि आखिर इस पूरे कार्यक्रम के बाद कितने लोग जुड़े, कितने लोग बीजेपी के साथ गए। ऐसा नहीं है कि लगातार आप जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंडला में जाकर समापन किया, उस समापन के बाद कांग्रेस पीछे नहीं है। आप लोगों को क्या वाकई ये डर लगता है कि आपका जो कोर वोटर है वो आपसे अगर छिटक रहा है, तो कहीं ना कहीं आदिवासी जो कि 22% का अपना वोट शेयर रखते हैं मध्य प्रदेश में, कम से कम ये हमारे साथ हो जाए?
देखिए, कांग्रेस ने वोट बैंक की हमेशा चिंता करी है और जनजाति समाज को हमेशा वोट बैंक मानकर चला। उन्होंने विकास उनके लिए कुछ नहीं किया है, सिर्फ हमको। सर, अगर आपने 15 सालों में अगर आपको लगता है कि यही सारे आपके वर्ग पहले तो नहीं दिखाई दिए, अभी अभी इतना सारा जो आदिवासियों को लेकर ये कार्यक्रम लगातार आदिवासियों को प्रोत्साहित करना, आदिवासियों को मंच पर लाना, उनके साथ भोजन करना, हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है शिवराज जी का। वो जाते थे, झांझ मजीरे ढोल मजीरे बजाते थे। बात सीएम साहब की नहीं है, लेकिन क्या केवल सीएम के पहुंचने से हो जाएगा क्या? बाकी मंत्री, विधायक, जनप्रतिनिधि उसी स्तर पर काम कर रहे हैं क्या? और आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ आदिवासी इलेक्शन के लिए है क्या? ये मेरा आपसे सवाल है सीधा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा जी और प्रदेश अध्यक्ष माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी राजनीति के लिए काम नहीं करती है। सेवा ही संगठन के माध्यम से अब सामाजिक रूप से हम काम करने के लिए जमीन पर धरातल पर उतरे हैं और दुनिया रोज अपडेट होती है। हमारी पार्टी ने भी इस प्रकार के काम शुरू सर, यही अगर सेवा और समर्पण आप काम करते हैं, सेवा और समर्पण अगर यही रहता ना सर, तो पिछले चुनाव में शायद कम से कम आपका आदिवासी वोटर छिटकता नहीं। मैं आपको जोबट में अपना ही प्रत्याशी खड़ा करना पड़ता, आयातित प्रत्याशी नहीं लाना पड़ता। आयातित है ही नहीं। कोई हमारे घर में अगर मेहमान आ रहा है और कह रहा है कि मेरे को यही रहना है और मेरे को यही अच्छा लग रहा है, इसी परिवार में शामिल चलिए, इस पर मैं जवाब दूंगा। अजय शाह साहब, कल की मीटिंग का क्या मजमून है जी? क्यों बैठक हो रही है? क्या ये डर है ऐसा है कि आपका परंपरागत वोटर जो है वो कहीं निकल ना जाए हाथ से? विजय जी, अभी इन्होंने गौरव दिवस मनाया यहीं भोपाल में और कितने पॉम्प एंड शो से इवेंट मैनेजमेंट किया। सर, यही तो राजनीतिक खूबसूरती है। कमलावती के नाम से किया, बहुत अच्छी बात है। मैं वही तो कह रहा हूँ, ये राजनीतिक खूबसूरती है। वही बोल रहा हूं सर। आज राजनीति इवेंट भी हो चुका है सर। जो जितने इवेंट करेगा उतने ज्यादा लोगों को जोड़ पाएगा। आप लोग क्यों पीछे रह गए? मैं दूसरी चीज बता रहा हूं साहब। सर, मैं दूसरी चीज बता रहा हूं, हम इवेंट मैनेजमेंट नहीं करते, हमारे लिए कमिटमेंट है। ये कमलापति पार्क किसने बनाया था? कभी हमने उसका इवेंट नहीं बनाया। इन्होंने नाम बदला, उतना इवेंट बना लिया। होशियारी चतुर मामा बहुत करते हैं, काम तो करते नहीं है, ऐलान बहुत करते हैं। मैं दूसरी चीज बता रहा हूं, तीन मेडिकल कॉलेज आदिवासियों के नाम से स्वीकृत किए, इसी बीजेपी में किए, धन्यवाद। मैं बताऊं, खंडवा, छिंदवाड़ा, शहडोल, इस इलेक्शन में, बाय इलेक्शन में वो क्या बोलते हैं, खंडवा का जो मेडिकल कॉलेज था, जो टंटिया मामा के नाम से था, उन्होंने नंदू भैया के नाम से क्या किया? वो हमारा गौरव था। जब सुविधा की राजनीति आप करते हो, जब आपको जरूरत पड़ी तो बरकरार लिया, और जब आपको जरूरत नहीं पड़ी तो लात मार के बाहर कर दिया। कल एसटी विधायकों को बुलाया गया है, कुछ तो खबर मिली होगी आपको कि उनसे क्या बातचीत होगी कमलनाथ जी की? देखिए, पिछले हमने 4 किस्तों में आदिवासी सम्मेलन किए हैं। एक हमने किया है बड़वानी में, जो अगस्त में किया था। दूसरा हम वहां पे जबलपुर सेक्टर में करने वाले हैं। तीसरा अनूपपुर में करेंगे, चौथा विंध्य में करेंगे। तो ये हमारे लिए, मैंने कहा, कमिटमेंट है हमारा, कोई इवेंट मैनेजमेंट नहीं है। हम इसकी विज्ञापन नहीं करते। मैं एक बड़े शिद्दत से हमारे छोटे भाई साहब हैं सांसद जी, उनसे पूछना चाहता हूं, इस विश्व आदिवासी दिवस पर छुट्टी हमने डिक्लेयर की थी कांग्रेस ने, क्यों उन्होंने मना कर दी? और जो घोषणाएं आज मामा कर रहे हैं या पीएम साहब कर गए हैं, मैं तो आप जैसे सीनियर आदिवासी नेता को सर, मैं तो ये मानता हूं कि आप भी अपने इलाके में राजनीति कर सकते हैं, और जो बड़ी बातें आपने, प्रमुख बातें जो बताई है और जो इशारा किया है बीजेपी की तरफ से, हम लोग तो चाहते सर आप जैसे सीनियर नेता आए और प्रतिनिधित्व करें, तो कम से कम आप जैसे सीनियर नेता को भी टिकट मिलना चाहिए। सुमेर सिंह जी क्या कहते हैं? देखिए, मेरा तो ये कहना है, भारतीय जनता पार्टी इवेंट नहीं करती है, समाज के बीच में नहीं, मेरा आपसे सवाल था, क्योंकि अजय शाह साहब को मैं कई लंबे समय से देख रहा हूं, टीवी डिबेट में शामिल हो जाते हैं और बहुत मजबूती से कांग्रेस का पक्ष रखते हैं, लेकिन कांग्रेस इनका पक्ष रखती है क्या? नहीं, ये तो मैं माननीय शाह जी से पूछना चाहता हूं, उन्हीं से पूछना चाहता हूं कि क्यों नहीं रखती है उनकी पार्टी। शाह साहब जवाब दीजिएगा, फिर सुमेर सिंह जी के पास वापस जाऊंगा।
नहीं, देखिए ऐसा है, इन्होंने आदिवासी मंत्री को क्या सिला दिया? सर जबलपुर आपके में भाई को लगातार बीजेपी माल्यार्पण टिकट करने दे को रही है, रोकिए। मंत्री बना रही है। यही सम्मान कांग्रेस आपका करेगी क्या? क्या आप अपने भाई को टक्कर देंगे क्या? साहब देखिए, मेरे लड़के ने खुद अपने चाचा को सामने लड़ाई लड़ी थी। कमिटमेंट होता है, हम इसको बताते नहीं है। तिमरनी विधानसभा में मेरा लड़का मेरे छोटे भाई के खिलाफ लड़ा था। ये मेरे परिवार का कांग्रेस के प्रति समर्पण है। चलिए, वो तो जवाब दे दिया उन्होंने। हालांकि आपने अगर यही कमिटमेंट अगर आपका होता सर, तो शायद भाई को पूरी तरह टक्कर मिल पाती। हालांकि अलग अलग राजनीतिक परिदृश्य होते हैं, चुनाव कमिटमेंट से नहीं लड़े जाते, बूथ स्तर पर लड़े जाते हैं, और उसके लिए इवेंट होना जरूरी है, और वो इवेंट वो बीजेपी जरा लगातार कर रही है। सुमेर सिंह साहब, क्या इन इवेंट से, नाम बदलने से, इस नाम बदलने की सियासत से क्या आदिवासियों के लिए दिल में घर हो जाएगा? आदिवासी पगड़ी, आदिवासी ढोल मजीरे, आदिवासी ड्रेस पहनने से क्या वाकई आदिवासियों का उत्थान हो जाएगा? मैं ये पूछ रहा हूं, या वाकई उनके लिए मजबूत योजनाएं जरूरी हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनजाति समाज के लिए मजबूत योजनाओं के साथ धरातल पर काम कर रही है। दूसरी बात है, महापुरुषों के नामों से स्थानों के नामकरण की। तो जनजाति गौरव दिवस अगर शुरू किया है हमारे देश की यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, राष्ट्रीय स्तर पर जनजाति गौरव दिवस मनाने की बात कही है। मध्य प्रदेश की धरा से नहीं, तो ये तो आपका सर इवेंट ही खत्म नहीं हो रहा है ना सर, लगातार 22 तारीख तक चलता रहा। मैं वही पूछना चाह रहा था आपसे। हालांकि आपने स्पष्ट कर दिया कि प्रधानमंत्री जी का जो आदेश था उस पर आप काम कर रहे हैं। आगे भी पार्टी का अपना एजेंडा होगा आदिवासियों को लेकर, वो भी आगे काम करते जाएंगे। सर समय कम है, अजय शाह साहब कोई सवाल नहीं ले पाऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत के लिए। लेकिन एक चीज स्पष्ट है कि क्या वाकई आदिवासियों के लिए राजनीति हो रही है, या राजनीति में आदिवासियों के लिए भी अभी कोई जगह है? ये बड़ा सवाल था। क्या पार्टियां इस तरफ भी ध्यान देंगी? क्योंकि आने वाले समय में चुनाव है, देखते हैं आखिर किस किस व्यक्ति को, जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति को टिकट देते हैं और मौका देते हैं राजनीति में। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत के लिए।